हम लोग देख रहे थे लोग बाइनरी फिजन के बारे में ना। ये तो आसान है, ये पहले से बताया हुआ भी चीज है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वैसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस हो लेकिन गैमेट का फ्यूजन ना हो। और ये डिफरेंट मोड में बाइनरी फिजन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक सिंगल पेरेंट डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर फॉर्म में। होगा क्या अगर हम बाइनरी फिजन इन अमीबा के बारे में बात करें? ध्यान से, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एक सिंगल पेरेंट अमीबा है। जब अमीबा अपना साइज इंक्रीज करके मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगा, आगे पढ़ेंगे लोग कि उसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो के अकॉर्डिंग सब चलता है ना। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो के अकॉर्डिंग चलता है कि जब रेशियो उतना से ज्यादा हो जाएगा तब अमीबा बाइनरी फिजन करने लगेगा। यूनिसेलुलर में जनरली सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन सेम चीज है। सेलुलर डिवीजन होगा तो एगो से दूगो होगा, और रिप्रोडक्शन का मतलब भी यही हुआ कि न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन करना, यही ना होता है रिप्रोडक्शन का मतलब। तो जनरल केस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन बोलो तो या रिप्रोडक्शन बोलो तो क्या है कि सेम बात है, सिमिलर बात है। अब बात समझो, होगा क्या कि जब अमीबा साइज इंक्रीज करके अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाएगा तो पहले उसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब दो भाग में बंटना नहीं। तो सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब एक न्यूक्लियस, एक ही सेल में एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस टू एकदम इक्वल क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होगा कि दोनों में कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है, एकदम बराबर बराबर कंटेंट रहेगा। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया तो थोड़ा देर के लिए ऐसा फेज आया सेल का, इसमें एक सेल के अंदर में दो न्यूक्लियस, तो जिस फेज को बोलते हैं डाई कैरियोन फेज। हालांकि ये स्टेबल फेज नहीं है और ये परमानेंटली नहीं रहता है, एक टेम्पररी फेज है। क्योंकि क्या होगा जब एक न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया दो न्यूक्लियस में, तो अब कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करने लगेगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवीजन को देख के साइटोप्लाज्म का भी मन करेगा डिवीजन करने के लिए, तब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। तब एक एक न्यूक्लियस अलग अलग हुआ था, कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म बटेगा यहाँ पर भी। हालांकि अभी ऑर्गेनेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी सब इक्वल, डीएनए कंटेंट तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होबे करता है नहीं, कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा कि एकदम एग्जैक्टली इक्वल कंटेंट क्या होता है कि दोनों डॉटर सेल के पास जाएगा, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, न्यू सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और तो क्या होगा कि एक पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें बाइनरी फिजन में अब पेरेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है। वही न पेरेंट डिवाइड होकर दो गो डॉटर में कन्वर्ट हो गया है। अब जब दो गो डॉटर बनने के बाद फिर पेरेंट कहाँ गया दिखाई देगा, वह पेरेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, डॉटर में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट खत्म हो जाता है किसमें, बाइनरी फिजन में या मल्टीपल फिजन में। जबकि बॉडिंग में ऐसा नहीं होता है, बॉडिंग में बॉड बना टूटा यंग वंस हो गया अलग गिर गया, लेकिन पेरेंट अभी भी है, पेरेंट का एग्जिस्टेंस है। लेकिन बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन में पेरेंट का एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो जाता है, पेरेंट का एग्जिस्टेंस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये है कि क्या बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होगा, बहुत सारा बैक्टीरियाज है वो सब भी बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है। तो जनरली अमीबा के केस में पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, तब क्या हुआ साइटोकाइनेसिस। इतना लिख लिया जाए, 2 मिनट लगेगा। हम लोग देख रहे थे लोग बाइनरी फिजन के बारे में। इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which a single parent divides into two daughter form। एगो सिंगल पेरेंट दो गो डॉटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ। अब बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इन अमीबा, व्हेन अमीबा ग्रो increase up to its maximum size, then it starts dividing। जब अमीबा मतलब बड़ होके, जैसे अभी तो छोटा है, अभी अब ये बना है, ये भी ग्रो करेगा और साइज इसका बड़ा होगा। जब ये ग्रो करके अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंचेगा तो ये भी क्या करेगा कि डिवाइड करने लगेगा, मतलब बाइनरी फिजन करेगा, ठीक है। हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन सेम चीज है। एक सेल से दूसरा सेल बना, चाहे अगर हम रिप्रोडक्शन में भी तो यही होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ता है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर में दोनों सेम बात है, चाहे सेल डिवीजन हो चाहे रिप्रोडक्शन हो। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब में मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन में यही पेरेंट था, अब इधर कहीं पेरेंट दिख रहा है तो पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है। अब होता कैसे है, इन अमीबा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस फर्स्टली FIRSTLY पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है ना, तो पहले क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, एक फेज आएगा अमीबा का, अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह भी रहेगा, एक फेज आएगा अमीबा का जिसमें एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस है, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। मतलब वैसा सेल जिसके एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ से देखो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इनिशिएट कर रहा है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइटोकाइनेसिस। अब बात समझो, यहाँ पे तो एक साइटोप्लाज्म है, एक ही सेल है। हाँ, अब यहाँ पे 2 हो गया कि नहीं हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है तब ना एक सेल से अब ये कन्वर्ट हो गया 2 सेल में। कुछ इस तरीका से कि एक न्यूक्लियस एक सेल में गया और दूसरा न्यूक्लियस दूसरा सेल में गया। एकदम डीएनए कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और नॉट ओनली डीएनए कंटेंट, ऑर्गेनेल्स भी, साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी, सब क्या होता है कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बाइनरी फिजन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन के बारे में। सेम वैसा ही है। हाँ, अंतर ये है कि बाइनरी फिजन में क्या था, एक न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बना, तब साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बन गया। इसमें कैरियोकाइनेसिस जब होता है तो एक न्यूक्लियस 2 ही, मतलब एक न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 पार्ट में नहीं, मल्टीपल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक न्यूक्लियस में बहुत सारा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। अब वो सब न्यूक्लियस के आरी आरी, मतलब चारों तरफ से साइटोप्लाज्म सराउंड करेगा, एक न्यू मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक टफ लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, टफ प्रोटेक्टिंग लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिस्ट। अब वो सिस्ट ब्रस्ट करेगा और अंदर में जितना भी सेल बना हुआ है वो सब सेल बाहर निकल जाएगा। इस तरह से एक सेल से मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल फिजन। ये ज्यादातर देखा गया है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। तो वो चाहे हम लोग का ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल, या फिर लिवर सेल हो, दोनों ही जगह मल्टीपल फिजन करता है। मतलब हम लोग के ब्लड सेल में भी और लिवर सेल में भी। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, हाँ, इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे थे लोग मल्टीपल फिजन के बारे में। इट इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा मोड में कहीं भी फ्यूजन ऑफ गेमेट आया है कि नहीं, नहीं आया है। ये कैसा हुआ, सेक्सुअल क्या असेक्सुअल। इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ पेरेंट सेल, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एगो सेल, वो ऑर्गेनिजम्स ना, सब लाइफ प्रोसेस तो वो एक अकेला सेल को करना है। डिवाइड इनटू मेनी न्यू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन में एगो दूगो बनता था, और यहाँ पे एक सेल बहुत सारा सेल्स बना रहा है, मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से बहुत सारा न्यूक्लियस बनेगा, और ये सब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन का, मतलब साइटोप्लाज्म सराउंड करेगा, और मेम्ब्रेन का एक न्यू सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आउटर मोस्ट वाला जो कवरिंग है ये डेवलप हो जाएगा सिस्ट में। सिस्ट एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, ये प्रोटेक्ट करता है अंदर के, मतलब अभी बाहर नहीं निकला है ना, तो ये सिस्ट क्या करता है कि मैच्योरिटी तक इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और फिर जब सिस्ट ब्रस्ट करता है तो फिर ये सब सेल बाहर रिलीज होता है। जिस भी मीडियम में है उस मीडियम में ये सब न्यू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बाहर मीडियम में रिलीज हो जाता है। तो ये सब क्या वही लिखा है, इन मल्टीपल फिजन टू कैरियोकाइनेसिस ऑकर फर्स्ट, न्यूक्लियस डिवाइड इन मेनी न्यूक्लियाई
ऑल दैट न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, सिंपल है, सबके आजू बाजू में क्या है, साइटोप्लाज्म से सराउंड कर लेगा, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और देयर प्रेजेंट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सिस्ट, सब कुछ चारों तरफ से क्या एक प्रोटेक्टिंग कवर प्रेजेंट है, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सिस्ट। इट गेट बर्स्ट एंड ऑल दैट न्यू इंडिविजुअल सेल्स गेट रिलीज, ब्रस्ट करेगा और सब न्यू सेल्स क्या होंगे कि मीडियम में रिलीज हो जाएगा, और वही न्यू सेल्स क्या होते हैं कि डॉटर सेल्स होते हैं। मल्टीपल फिजन ज्यादातर प्लाज्मोडियम में देखा गया है ना, ब्लड सेल्स में या लिवर सेल में, दोनों जगह मल्टीपल फिजन ही होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, वो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ है, जिसके चलते हम लोग को मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर हम लोग को होता है। ये तो हो गया मल्टीपल फिजन। एक दूसरा हम लोग देखते हैं बॉडिंग।